हेलो दोस्तों, सार्थक में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो कि इकाई 1 का हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं आजीविक का। आजीविक का यहाँ पर सीरीज चलाने से पहले ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। ठीक है, अब देखो हम लोग आज इससे पहले हम लोग देखे थे भारत के कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव के बारे में देखे थे। इसके अंतर्गत हम लोग हरित क्रांति देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे श्वेत क्रांति। क्या होता है श्वेत क्रांति? ठीक है, श्वेत क्रांति क्या होती है इसके बारे में जानकारी दूंगा और इसके बारे में क्या होता है श्वेत क्रांति का कारण क्या है भारत में होने का। ठीक है, श्वेत क्रांति के बारे में जानकारी लेंगे आज का लेसन 2 में। क्या होता है श्वेत क्रांति? देखो, श्वेत क्रांति जब इसको प्रारंभ कब किया गया था? 1970 में किया था, जब भारत में 1970 में क्या किया गया था? श्वेत क्रांति शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसको बोलते हैं वाइट क्या है? वाइट रेवोल्यूशन। मतलब दूध क्या है? सफेद होता है। क्या? दूध उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, देखा जाए ये तो उसी जमाने का समय पीरियड है जहाँ पर हरित क्रांति हुआ था। एक होता हरित क्रांति जो बताया था 1968 में। ठीक है, भारत में अकाल के कारण उसी के समय क्या किया गया था? सबसे पहले दूध क्रांति। क्या होता है दूध क्रांति या श्वेत क्रांति? श्वेत उत्पादन मतलब दूध उत्पादन में क्या करने का? बढ़ावा मतलब वृद्धि करने के लिए यहाँ पर की गई थी श्वेत क्रांति। तथा इससे क्या होता है, जैसे कि दूध की उत्पादन अगर क्षमता बढ़ेगी, इससे क्या किसानों की इनकम क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दूध का उत्पादन ठीक है करने से, यहाँ पर वृद्धि करने से किसानों की आय में वृद्धि हो जाती है। अगर देखा जाए इसका अन्य नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लैट। क्या है? ऑपरेशन फ्लैट नाम से इसे जाना जाता है। इसमें की जो जनक है ये है वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन क्या है? ये देखो इस श्वेत क्रांति के क्रांतिकारक है। जो वर्गीज कुरियन जो है, इसको आप लोग अमूल जो दूध उत्पादन की जाती है उसको सीईओ है उस समय के। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो अमूल है, आप नाम सुने होंगे संबंधित जो कि श्वेत क्रांति के कुछ संस्थाएं जो कि अमूल नाम सुने होंगे, जिसका ठीक है अमूल का पूरा नाम होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। पूछा जाता है इसका अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि गुजरात में जो कि सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। ठीक है, अमूल का पूरा नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि गुजरात में स्थापित की, जो आज़ादी के पहले ठीक है मिल्क जो कि क्या प्रोडक्शन डाला गया तो गुजरात में। उसके बाद सेकेंड टाइम अगर डाला गया यहाँ पर हरियाणा, जो कि NDRI ठीक है नेशनल डेली रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक तरह का देखा जाए तो गवर्नमेंट ठीक, जो कि हरियाणा में जो करनाल के पास डाला गया था। उसके बाद और एक संस्था है इसका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि इसको क्या है आनंद जो गुजरात, इस जो है ना नेशनल NDDB, इसको क्या करते हैं दूध की जो कि उत्पादन क्षमता बढ़ाना और दूध के जो नए नए अंकाय रहते हैं उनकी यहाँ पर रिसर्च कराने, इसको डेवलप करवाने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर सरस डेयरी। सरस डेयरी क्या होते हैं? ये राजस्थान में है। देखा जाए जितने भी हैं ना, ये क्या है संस्था है जो कि आगे चलकर ठीक है 1946, 1955, 1966, ये भी क्या 1965 के आसपास यहाँ पर। अब इन सब कुछ देखने के बाद 1966 में अकाल होती है, जो कि देखा जाए उसके बाद क्या है श्वेत क्रांति की उत्पादन की गई थी। क्योंकि आप जानते हो जो श्वेत क्रांति, जो दूध के बिना कोई सा भी भारत में क्या होता है जो कि सभ्यता जो कि पूजोगे, कोई से भी खाद्य पदार्थ मैक्सिमम जो रहता है वो दूध से ही बनाई जाती है। पनीर हो गया आपका, और भी ऐसे दूध से है, आप जानते हो दूध से क्या क्या बनाया जाता है करके। ठीक है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? देखो ये जो है सर्गिया। ठीक है, आपको अभी बताया हूँ भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन का माना जाता है, जो कि देखो ये क्या है जो कि अमूल का CEO है।
ठीक है। इस क्रांति के तहत परंपरागत दूध व्यवसाय को व्यापारिक, मतलब जो पहले क्या है परंपरागत दूध व्यवसाय था उसे क्या कर रहे हैं व्यापारिक दूध व्यवसाय बनाने में परिवर्तन कर। जो पहले दूध क्या था परंपरागत, जो कि घर में निकालते थे, मतलब घर में ही मतलब यूज किया जाता था परंपरागत के हिसाब से, ठीक है। उसे क्या कर दिया गया अभी व्यापारिक रूप में, मतलब इसको क्या कर रहे हैं बिजनेस मॉडल कर दिया गया। इससे क्या होता है जो दूध की उत्पादन क्षमता और बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखा जाए गुजरात के खेड़ा जिला, ठीक है, ये वही जिला है जहाँ पर खेड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है। गुजरात के खेड़ा जिले के अंतर्गत आनंद नामक नगर में दूध क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है। कब? इसको 1970 में, ठीक है। इस दिशा में 1946 में सरकारी संघ के रूप में अमूल, ठीक है, की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1946 में क्या है अमूल की स्थापना की गई थी, ठीक है। जिसका दूध उत्पादन के लिए समुचित बाजार व्यवसाय की सुविधा प्राप्त हो। श्वेत क्रांति के सार्थक सिद्ध बनने के लिए 1965 की स्थापना, ठीक है, जो कि 1965 में क्या बनाया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB का स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर 1970 में ऑपरेशन फ्लैग में मेन रोल निभाया गया। ऑपरेशन फ्लैग में क्या किया गया था NDDB मेन रोल निभाया गया था। अब देखो भारत में जो देखा जाए तो श्वेत क्रांति भी 3 चरणों में चला था। सबसे पहले था 70 to 80 में जब इसकी शुरू की गई थी, उस समय NBD के साथ। दूसरा चरण 81 से 85, तीसरा चरण 85 से 96। अगर ये देखा जाए 10 साल 15 साल फिर 10 साल 5 साल फिर 10 साल। देखो प्रथम चरण में क्या हुआ था, अगर दूध जब से पहले यहाँ पर उत्पादन में तेजी लाई गई थी यहाँ पर 4 जिलों में, ठीक है। प्रथम चरण में भारत के 4 महानगरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ पर क्या किया गया था ताज़ा दूध व्यापारी का एक वर्चुअल बैठक का प्रयास किया गया था, ठीक है। मतलब इसमें इन चारों बड़े हाईटेक सिटी में ताज़ा दूध उत्पादन करने व्यापार करने का वर्चुअल इंडस्ट्री डाला गई थी। यह चरण आगामी कार्यक्रम क्रियाओं के लिए रूपरेखा तैयार करने के कारगर सिद्ध हुआ। इसी के बाद क्या है भारत में पूरी तरह का व्यापारिक सिद्धांत बढ़ गया है। दूसरा चरण दिल्ली विकास कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है, जो कि 200 से अधिक शहरों को जोड़ा गया। जब दूसरा चरण में क्या किया गया था, पहले चरण में सिर्फ 4 महानगरों को रखा गया था, लेकिन दूसरा चरण में 200 से अधिक यहाँ पर शहरों को जोड़ा गया था। इस चरण में, ठीक है, कम से कम 1 लाख से भी अधिक आबादी वाले शहरों को यहाँ पर क्या किया गया, टारगेट किया गया था और उत्पादन सरकारी समितियों के चैनल प्रक्रिया के माध्यम से करने का प्रयास किया। जो यहाँ का जो सरकारी चैनल उस समय क्या था, DD न्यूज़, जो आप बहुत ज़्यादा देखे होंगे, ठीक है, DD न्यूज़, या और एक सरकारी नेशनल जो बहुत पुराना है DD नेशनल, ठीक है। ये दोनों क्या था उस समय बहुत ही ज़्यादा चैनल की शुरुआती की गई थी, क्योंकि 1980-81 में ही क्या हुआ था भारत में टेलीविज़न की यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, भारत में आधुनिकीकरण की स्टार्ट की गई थी, भारत में सैटेलाइट की स्टार्ट किया गया था, भारत में कंप्यूटर की स्टार्ट की गई थी 1981 से 85 के बीच में, ठीक है। इस समय क्या था 200 से अधिक शहरों में यहाँ पर डिजिटली मार्केटिंग करने का प्रावधान किया गया था। तीसरा चरण क्या होता है, यह दौरा सरकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने का दौर था, जिसे सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जैसे कि विश्व बैंक ने क्या किया गया था 360 मिलियन निवेश किया। मतलब अब जो RBI को पता चल गया कि भाई जो दूध व्यापार है भारत में बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो रहा है, मतलब डेवलप हो रहा है। अब क्या करने लग गया, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने जितने भी यहाँ पर पशुपालन हो गया या यहाँ पर भैंस का जो भी चराते हैं उनको यहाँ पर संरक्षण करने के लिए या तो उनकी सपोर्ट करने के लिए 360 बिलियन क्या किया गया था डॉलर को यहाँ पर निवेश किया गया, ठीक है, 360 मिलियन डॉलर, ठीक है, मिलियन डॉलर निवेश किया गया। इस चरण के में पशु नस्ल के सुधार, मतलब इसमें क्या क्या रखा गया, पशु नस्ल सुधार, ठीक है, दूध उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, पशु स्वास्थ्य सुधार,
तथा पशु पोषण अनुसंधान, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर 360 मिलियन डॉलर के तहत इसको रखा गया था। ठीक है, मतलब 360 मिलियन मतलब 1 मिलियन होता है कितने 10 लाख, तो 100 मिलियन बराबर कितना होता है 10 करोड़। 10 करोड़। ठीक है, तो 360 मतलब यहाँ पर हो गया है 360 मिलियन डॉलर मतलब 36 करोड़ रुपए यहाँ पर क्या किया गया था, इन्वेस्ट किया गया था। इसके अंतर्गत भारत के सभी राज्यों में व केंद्र शासित प्रदेश को भी इसमें शामिल किया गया था। अब जो थर्ड चरण था इसमें भारत सरकार पूरी नेशनल और स्टेट दोनों तरफ यहाँ पर पकड़ के यहाँ पर क्या किया गया था, इसको उत्पादन क्षमता बढ़ा दी गई थी। ठीक है, इसके पश्चात जो पश्चिमी राज्य मतलब यहाँ पर देखा जाए पूर्वी राज्यों की तुलना में श्वेत क्रांति अधिक प्रसार करने लगी, मतलब जो वेस्टर्न था वो नॉर्थ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने लग गई। जैसे कि पूर्वी राज्य की तुलना, जैसे पूर्वी राज्य क्या था, महाराष्ट्र गुजरात के बड़े शहरों को दूध की तीव्र मांग हो गई, मतलब क्या है, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र में दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी यूपी जैसे विकसित मैदानों राज्यों में चाय की पर्याप्त, मतलब अब क्या हो गया, चाय क्या है पर्याप्त उपलब्ध, मतलब अब दूध को बेचना है तो चाय बना के बेचो या खीर बना के बेचो, वो तो बिकेगी ही। तो चाय की पर्याप्त उपलब्धि जिसे पशुपालन के विकास हुआ, जबकि पूर्वी राज्यों में जनसंख्या का दबाव वृद्धि से प्राय इन क्षेत्रों में खाद्यान्न कृषि बढ़ गई। अब देखो, आप सुबह उठ के दूध का बहुत सारा उपयोग करते हो, सुबह चाय पीते, कॉफ़ी पीते, उनके पनीर खाते हो, या यहाँ पर दूध के साथ कोई से भी कुछ ना कुछ बन ही जाता है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रों के मलयाम घास के उत्पन्न के लिए अनुकूल वातावरण था, मतलब पश्चिमी क्षेत्रों में जो घास हो बहुत ही पर्याप्त मात्रा रहता था, क्योंकि वहाँ के गाय भैंसों के चारा के नाम पे। ठीक है, इसी तरह दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर जैसे बड़े बाजार से निकटतम एवं कनेक्टिविटी भी रखा गया था, कॉन्टेक्टिविटी। ठीक है, बाजारों में इसको रखा मेन टारगेट किया गया था। ठीक है, अब देखो क्रांति क्या क्या, इसमें से अलग अलग क्रांति होती है, इसकी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, इसको आप क्या करना है याद रखना, और इसके बारे में क्वेश्चन आपको जरूरी कन्फर्मली पूछते ही है। ठीक है, सबसे पहले नील क्रांति। नील क्रांति जो है ना, ज़्यादातर देखा जाए मत्स्य पालन एवं समुद्री उत्पादन। ठीक है, नीली क्रांति अलग होता है, नील क्रांति अलग होता है। ठीक है, नीली क्रांति, नीली मतलब समुद्र, समुद्र का जो पानी रहता है वो क्या ब्लू रहता है, इसलिए है ब्लू फिश, मतलब मत्स्य पालन एवं समुद्री उत्पादन जो कि इसके लिए रखा गया था। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन फसल उत्पादन के लिए, जैसे कि इसके लिए रखा गया था। गोल क्रांति आलू के लिए, लाल क्रांति टमाटर के लिए, भारी क्रांति कृषि उर्वरक मतलब उर्वरक एवं रासायनिक के लिए। ठीक है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, रजत क्रांति अंडे और मोती के लिए, सुनहरी क्रांति बागवानी तथा फल के लिए, हरा सोना बांस, ठीक है, बम्बूस या बांस उत्पादन में, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन में, स्वर्ण रेशा जो कि जूट उत्पादन में, परमनी क्रांति भिंडी उत्पादन में, सनफील्ड क्रांति केसर उत्पादन में, स्वर्ण और शोधित क्रांति क्या है उद्यान और शहद के लिए क्या किया गया है यहाँ पर इस क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति समग्र क्रांति के समकक्ष। इन क्रांतियों को आप क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना और वहाँ से क्या करना, आप इसे पढ़ना। ठीक है, तो श्वेत क्रांति के लिए आज के लिए इतने ही, फिर से एक नया वीडियो के साथ फिर से आपके साथ हाजिर रहूँगा। आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय सत्य।